हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज लोग बढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। वो सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में और आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो लड़का भवन की ओर कितनी दूर तक चला था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसकी भाषा जो है ना वो इस प्रकार है जो इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट जो है डर जाता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसका क्या करिए कि आप भाषा से ना पहले चित्र बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो इस प्रकार है और इसे हम भूमि के रूप में मान लेंगे कि ये भूमि है, ठीक है। पहले तो हमें भूमि ही खींचना होता है। उसके बाद हमें कह रहा है कि एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक है। ये लड़का की ऊंचाई हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लड़का जो है वो सामने 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पे खड़ा है। मतलब क्या, ये लड़का जो है सामने जो भवन है उसकी ऊंचाई है 30 मीटर। ये जो भवन है ये 30 मीटर है, ठीक। अब इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। अब ये लड़का जो है कुछ दूरी पे खड़ा है, इसकी जो बीच की दूरी है वो हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब ये लड़का जब ये भवन की तरफ देखता है तो इसके आंख पर जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। मतलब ये जो है यहाँ से भवन की ओर देख रहा है, ठीक। तो इसके आंख पर 30 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार इसके आंख पर यहाँ पर कोण बनेगा 30 डिग्री का। फिर हमें कहा जा रहा है कि कुछ दूर बढ़ने के बाद ये लड़का कुछ दूर बढ़ता है। माना कि लड़का यहाँ पे आया, तब जो है इसके आंख का उन्नयन कोण जो है वो बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार ये चित्र पूरा हो गया। अब हम जो है इसका पहले नामांकन करेंगे। चित्र को ABCD कुछ रूप में हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई जो है वो AB है, ये हो गया AB। और लड़का जो है उसकी ऊंचाई CD है। दूसरी स्थिति में लड़का की ऊंचाई EF मान लेते हैं। उसके बाद ये हो गया G, ठीक। अब इसको हम भाषा में लिख लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना उसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है उसका चित्र। जो हमने यहाँ पर बनाया है ये चित्र जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। जब आप चित्र बना लेते हैं तो इसका आधा काम पूरा हो गया। दूसरा स्थिति में आ रहा है फिर भाषा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम इसको भाषा के रूप में लिख लेते हैं। लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई AB है जो कितना है 30 मीटर है, ठीक है। और लड़का जो है वो लड़का की ऊंचाई है CD। यहाँ पर देखिए CD कहिए या FE कहिए, ये दोनों लड़का की ऊंचाई है, ठीक है। ये जैसे 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। और इसके सामने ये जो आएगा ये भी 1.5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लड़का का ऊंचाई, तो लड़का का ऊंचाई जो है वो है DC जो कितना है 1.5 मीटर। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ हम लिख लेते हैं कि ये DC जो है किसके किसके बराबर है। तो DC के बराबर है क्या क्या, EF और GB। ये सब जो है ये आपस में बराबर है और ये सब 1.5 मीटर ही होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से आगे यहाँ देखिए कि जब ये BG ये यहाँ से 1.5 हट जाएगा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो 28.5 आएगा। ये 28.5 होगा। ये A से G तक की जो दूरी होगा वो 28.5 होगा। वो भी हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए ये जो A से G तक की जो दूरी होगा, ठीक है, A से G तक की जो दूरी होगा वो पूरे AB में से माइनस करना होगा क्या, GB को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चित्र से कि A से G तक की जो दूरी होगा वो A से B तक में से G से B तक को माइनस करना होगा।
तो पूरे यहाँ से यहाँ तक में ये माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज जो बन रहा है उसमें यही जो है इसका लंब है। ठीक है, तो इसी के अनुसार बनेगा, पूरे लाइन नहीं लेना पड़ेगा, हमें सिर्फ इसका मान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ पर ए बी का मान तो 30 है, जी बी का मान 1.5 है, तो ये बनेगा कितना 28.5 मीटर, जो कि हमने पहले वहाँ लिख रखा है। उसके बाद लड़का जो है भवन की तरफ कितना दूर बढ़ा है, तो लड़का सी एफ कहिए या डी ई कहिए, इतना दूर जो है भवन की तरफ बढ़ा है, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, ये जो है भवन की तरफ जो बढ़ा है यही हमें निकालना है। ठीक, इसे हम एक्स के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, मतलब लड़का जो है भवन की तरफ जो दूरी तय किया है वो किसके बराबर है, तो वो सी एफ कहिए या डी ई कहिए, इसके बराबर है, यही तो हमें निकालना है। यहाँ पर आप x के रूप में भी मान सकते हैं इसे, हम इसे x के रूप में मान लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे माना, ये मान हमें दिया हुआ नहीं है, हम x के रूप में अपने मन से मान लिए इसे। ठीक, तो ये पूरा भाषा से क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा उन्नयन कोण जो बन रहा है वो हम लिख लेते हैं, लिखेंगे इसलिए उन्नयन कोण हमारे पास दो बन रहा है, एक जो होगा ए डी जी होगा, तो कोण ए डी जी इसका मान है 30 डिग्री, दूसरा है ए ई जी, तो कोण ए ई जी इसका मान है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से पूरा भाषा क्लियर हो गया। इस प्रकार आप जो भी वहाँ चित्र बनाएंगे उसको सभी का भाषा इस प्रकार आप लिखेंगे, आप इसके अलावा कुछ और भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ है, तो आप दोनों में से किसी भी त्रिभुज को पहले सॉल्व करके आप बना सकते हैं। तो हम जो है यहाँ से पहला त्रिभुज लेते हैं ये, ठीक है, ए ई जी त्रिभुज, ए ई जी या फिर ए जी ई, दोनों तरीका से इसका नाम आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ए जी ई में, अब इस त्रिभुज में आप देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जो चीज़ हमारे पास दिया हुआ है और जो चीज़ हमारे पास निकालना है, तो दिया हुआ और निकालना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कौन से अनुपात में ये कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। तो हमारे पास लंब दिया हुआ है, आधार चाहिए, तो लंब आधार का कॉम्बिनेशन जो मिलता है वो 10 में मिलता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास है ए जी और आधार है ई जी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए जी बटा ई जी। ठीक है, तो 10 60 का मान जो होगा वो √3 होगा, इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। ए से जी तक का जो मान था हमने देखिए यहाँ पर निकाला है, इसका मान कितना है 28.5, चित्र में भी लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 28.5, तो बट्टा में आ जाएगा ई जी। अब तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, पहले यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 ई जी बराबर 28.5, ये गुना करेंगे तो √3 आएगा। अब यहाँ देखिए जब ये √3 को आगे भेजेंगे तो हो जाएगा 28.5 बट्टा में √3। अब इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका यूज हम आगे करेंगे। ठीक, इसका मान जो है 28.5, ये जो मान आया ये आया 28.5 बट्टा √3, ये जितना है वही इतना, ये भी उतना ही है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसका मान फिर हम रखेंगे ये वाले बड़े वाले त्रिभुज में। अब बड़े वाले त्रिभुज जो है ये पूरे ए डी जी है, तो डी से जी तक की जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 बट्टा √3 और प्लस में x, ये x यहाँ पर जुट जाएगा, क्योंकि इसका मान जो है हम यहाँ लिख लेते हैं कि 28.5 बट्टा √3 और ये x, ये दोनों आपस में जुट करके पूरा मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे लिख लेते हैं इसे, यहाँ लिखेंगे हम लोग पुनः। अगला त्रिभुज हमारा है ए जी डी, लिखेंगे त्रिभुज ए जी डी में। इस त्रिभुज में क्या होगा, इसमें भी 10 लगेगा,
क्योंकि हमारे पास लंब दिया हुआ है और आधार हमें निकालना है। तो लंब आधार का जो मान है वो tan में होता है। यहाँ लिखेंगे हम tan 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री का मान है और यहाँ पर 60 था तो हमने यहाँ पर पीछे 60 रखा था। ठीक, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब वहाँ पर है AG, यहाँ A से G तक लिखेंगे और आधार क्या है DG, यहाँ लिखेंगे DG। ठीक है, अब दोनों का मान रखिए। तो मान रखने के लिए tan 30 का मान आप सबको पता होगा 1/√3 होता है। अब A से G तक का जो मान है वो है 28.5 बटा में DG। इसे आप दो हिस्सा में बांट सकते हैं इस प्रकार, DE और प्लस, देखिए ये D से G तक को आप DE और फिर EG इस प्रकार लिख सकते थे, DE प्लस EG। इस प्रकार हमने इसे दर्शा दिया क्योंकि ये वाला मैटर पहले कहीं दर्शाया हुआ नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। ठीक, तो अब जो है इसे आप तिर्यक गुना कर लीजिए या फिर पहले मान नहीं रख लीजिए। तो पहले तिर्यक गुना कर सकते हैं, तो तिर्यक गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा DE प्लस EG बराबर 28.5√3। यहाँ पर देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा और ये दोनों गुना होगा तो ये आ गया। अब इस सब का मान आप रख लीजिए, तो DE का जो मान है वो है x। अब देखिए DE का मान x है प्लस EG का मान ये है 28.5/√3, तो हो जाएगा 28.5/√3 बराबर 28.5√3। अब इसको आगे भेजिए, इसका मान हो जाएगा x बराबर 28.5√3 माइनस 28.5 बट्टा में √3। ठीक है, इस प्रकार आप इसका भिन्न का घटा करना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा √3। उसके बाद यहाँ 1 से भाग लगाएंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 28.5 गुना 3। 3 इसलिए होगा क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, माइनस हो जाएगा 28.5। अब आगे देख लीजिए। अब यहाँ देखिए 28.5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 बाकी 1, 8 तिहाई 24, 1 25, उसके बाद 2 तिहाई 6 और 6 2 8, 85.5 होगा। और यहाँ माइनस करना हमें 28.5 से, बट्टा में है √3। जब इसे माइनस करेंगे 0.5 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचा 85 और 28, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 7 हो गया। उसके बाद ये बचा कितना 7, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, बट्टा में √3 है। इसके हर का परिमेकरण आप करिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 57√3 बट्टा में 3, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। ये कटेगा कितना बार में, 19 बार में, तो मान कितना आ रहा है 19√3। ये x का मान कितना हमारे पास आया 19√3, यानी कि लड़का जो है वो भवन की ओर कितना दूरी बढ़ा, 19√3 मीटर बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख लेते हैं कि इसलिए लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर 19√3 मीटर, ये हो रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और कैलकुलेशन पर ध्यान रखना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो देखने में हार्ड लगता है पर उतना हार्ड है नहीं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहले हम क्या करते हैं कि पहले तो आपको पता है कि जब भी कोई चित्र बनाएंगे तो पहले तो हमें एक लाइन खींचना होगा। एक प्रकार का ये क्या है, भूमि है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब किसी एक बिंदु से, ये बिंदु हो गया भूमि का, 20 मीटर ऊंचे भवन। अब पहले तो हम एक लाइन खींचेंगे, मतलब एक भवन बनाएंगे, तो ये भवन हो गया, इसका ऊंचाई है 20 मीटर। ठीक है,
अब 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। मतलब क्या, इसके शिखर पर 20 मीटर ऊंचा जो भवन है, इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, ये हुआ इसका संचार मीनार। ये भवन है, इसको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं ताकि थोड़ा अंतर दिखे। ठीक है, ये भवन इसे बनाते हैं, ये भवन हो गया और ये संचार मीनार हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तल और शिखर मतलब क्या, पहले तो एक तल, तो तल का है 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो ये जो है ये पूरा है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई बताइए। ये ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, आप नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो जस्ट उसी प्रकार सबसे पहले हम इसका नामांकन करेंगे। तो AB है संचार मीनार और BC है भवन जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर और D बिंदु से ये सारा कोण बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि संचार मीनार की ऊंचाई जो कि AB है, इसे हमने x माना है क्योंकि ये तो हमें निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे माना। ठीक है, या फिर इसे रहने दीजिए। ठीक, इसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद भवन लिखेंगे, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है BC, ये हमारे पास पहले से दिया हुआ 20 मीटर। ठीक है, अब दूसरा चीज है हमारे पास उन्नयन कोण, जहां से ये कोण बन रहा है। ठीक है, तब लिखेंगे उन्नयन कोण। बस इसका भाषा बहुत ही शॉर्ट था। तो उन्नयन कोण जो है पहला हमारा जो बन रहा है इसके तल से, तो है BDC। तो क्या हो जाएगा, कोण BDC ये बन रहा है 45 डिग्री और दूसरा कोण जो बन रहा है ADC, कोण ADC ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर दो चित्र आपके पास दिया हुआ है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज से एक एक करके बनाइए। पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज से बनाते हैं, फिर बड़ा वाला त्रिभुज से बनाएंगे। तो पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में आप देखिए क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। आपके पास दिया हुआ है क्या, लंब, हमें निकालना क्या है, आधार। तो लंब आधार किस में होगा, 10 में। तो लगाएंगे यहाँ पर 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री, बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारे पास क्या है BC और आधार क्या है DC। ठीक है, तो 10 45 का मान 1 होता है, नीचे भी 1 लगा देंगे। BC का मान है 20, आगे आ गया DC, तिर्यक गुना करेंगे तो DC का मान सीधा सीधा 20 मीटर आ गया। ठीक है, DC का मान आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो ये एक आंसर नहीं है, ये एक मान निकल गया। अब आगे है, लिखेंगे पुनः दूसरा त्रिभुज है बड़ी वाली त्रिभुज ACD, लिखेंगे त्रिभुज ACD में। इसमें भी आप देखिए लंब और आधार का ही जिक्र है। लंब हमारे पास मिला हुआ है, आधार भी तो भी मिल गया है और यहाँ लंब आधार का जिक्र है, तो 10 लगाएंगे तो हो जाएगा क्या 10 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले जो त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, इसमें 60 डिग्री का ही कोण बन रहा है। ठीक है, तो 10 60 डिग्री लंब है हमारे पास AC और आधार तो वही है DC। तो 10 60 का मान √3 नीचे है, 1 लगा देंगे, कुछ नहीं है। तो DC का मान आप देखिए क्या है, सॉरी AC का मान, तो A से C तक आपको दो हिस्सा में बट रहा है, AB और प्लस BC। इसको हम दो हिस्सा में पहले बांट लेंगे कि AB और प्लस में BC बट्टा में DC का जो मान है अभी हमने यहाँ पर निकाला है 20 मीटर, यहाँ लिख देंगे इसे 20 मीटर। ठीक है, आप इसे तिर्यक गुना कर लीजिए या फिर पहले मान रख लीजिए, दोनों काम आप कर सकते हैं। पहले तिर्यक गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, ये AB प्लस
BC बराबर 20√3। ठीक है। अब BC का मान आप देखिए क्या है, BC का मान आपके पास दिख रहा है कितना, 20। ठीक है। आप पहले भी रख सकते हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम 20 रख देते हैं। AB तो हमें निकालना ही है, ये हो गया 20, फिर 20√3। 20 को आगे भेजिए, तो 20 को जब हम आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 20√3 माइनस 20। अब यहाँ से क्या करेंगे, 20 को कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, √3 माइनस 1। इतना मीटर इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका AB का मान 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जब आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर आप कैसे बनाएंगे इसे, तो आपको हम पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताए थे कि जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो इसके लिए हमें शॉर्टकट का उपयोग करना होता है। और आपको हम शॉर्टकट के बारे में बताए थे। क्या बताए थे आपको शॉर्टकट के बारे में, कि जब दो ट्रिक आपको हमने बताया था, कि एक ट्रिक बताया था कि जब समकोण त्रिभुज में 30-60 का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि 30 डिग्री का कोण हो, 60 डिग्री का कोण हो, मतलब एक तरफ 60 है दूसरा तरफ 30 होगा, और दूसरा तरफ अगर 60 है तो पहला तरफ 30 होगा, ये फिक्स है। ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बताया था कि एक क्या होगा, 45 होगा, तो दोनों ही 45 होगा। ठीक है, अगर एक 45 है तो आप मान लीजिएगा कि दोनों 45 है। ठीक है। अब यहाँ से हमने बताया था कि 30 के सामने के मान को a कहेंगे, 60 के सामने के मान को √3a कहेंगे, और कर्ण 2a के समान होगा। लेकिन जब 45 की बात आएगी तो 45 में दोनों a के समान होगा और ये √2a के समान होगा। ठीक है, ये दो ट्रिक आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बिना सॉल्व किए आप निकाल सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज में एक में तो 45 का मान है, दूसरा में 60 का मान है। तो 45 के लिए हम ये ट्रिक लगाएंगे और 60 के लिए ये ट्रिक लगाएंगे। तो 45 वाला जो मान है इसमें बताया जा रहा है कि लंब जितना होगा उतना ही आधार होगा। तो आप देख लीजिए कि लंब हमारे पास कितना है, 20, तो आधार पक्का कितना होगा, 20 ही होगा। ठीक है, और हमने सॉल्व किया था इधर, उसमें भी वही आया है। ठीक है। दूसरा बात, 60 डिग्री का कोण बड़े वाले त्रिभुज में, तो बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण है, तभी हमने पढ़ा है कि 60 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे √3a। क्या बोलेंगे इसे, √3a। और दूसरा वाला जो होगा 60 के बदले में दूसरा तरफ जो होगा उसे हम a के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो a हमारा कितना आया है, यहाँ से देखिए पहले से 20 रखा हुआ है यहाँ पर, तो a हमारे पास कितना आया है, 20। तो यहाँ पर हम a का मान क्या निकाल लिए, 20। a आ गया 20। उसके बाद यहाँ जो है ये पूरे का मान कितना है, √3a। तो यहाँ पर ये पूरे का मान यानी कि AC का मान हम निकाल लेते हैं कितना, √3a, मतलब कि √3 20 या 20√3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ AB चाहिए। तो AB इसको दो हिस्सा में बांट देंगे हम, क्योंकि ये जो AB है ये कहाँ है, इसी AC के अंदर है। तो हो जाएगा ये AB प्लस BC बराबर 20√3। अब देखिए ऐसा सॉल्यूशन हमने पहले भी किया है। तो AB बराबर BC का मान पहले से हमारे पास दिया हुआ है कितना, 20 बराबर 20√3। √3 को आगे भेज दीजिए तो AB का मान कितना हो गया, 20√3, और 20 को आगे भेजिए तो -20 हो जाएगा। 20 को कॉमन लीजिए तो कितना आ रहा है, 20 इंटू √3 माइनस 1। अब देखिए यही आंसर तो हमने इतना बड़ा सॉल्यूशन करके भी निकाला था, और इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से भी आराम से हम निकाल सकते हैं। तो जब अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इतना प्रोसेस से आप बनाइए, हाँ ज़रूरी है। लेकिन जब शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन पूछा जाए, तो वहाँ पर आपको ये शॉर्ट ट्रिक का ही उपयोग करना है। इतना लंबा प्रक्रिया करके अगर हम बनाते हैं तो उससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि इससे टिक ही तो मारना है, गोला ही तो भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप शॉर्टकट का यूज तब करिएगा जब आपको ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।